नमस्कार। रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 49 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का आज मतदान संपन्न हो गया है। भारी संख्या में वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इन रणक्षेत्रों में उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। पर अभी 4 चरणों का चुनाव बाकी है और इन चुनाव क्षेत्रों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे 2 रण का हाल। इस्लामपुर चुनाव क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने और झंझारपुर रणक्षेत्र के लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस्लामपुर विधानसभा में जदयू के राजीव रंजन ने जीत हासिल की थी और उन्हें 56,000 थे। राजीव रंजन ने राजद के वीरेंद्र गोप को 524 वोट मिले थे। इन दोनों के बीच 23,808 वोटों का अंतर रहा था। इसी तरह 2010 में झंझारपुर विधानसभा में जदयू के नीतीश 52,652 वोट हासिल हुए थे। नीतीश मिश्रा ने राजद के जगत नारायण सिंह को हराया था, जिन्हें 36,971 20,681 रहा था। पहले आपको दिखाते हैं इस्लामपुर का हाल, जहां पर वोटरों के मन को टटोला हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। रण क्षेत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम यहाँ पर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोग, इस्लामपुर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र की समस्याएं कैसे होगा। सबसे पहले हम शिक्षा को लेकर के आते हैं। सर, ये बताइए कि शिक्षा की स्थिति क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। पूरे नालंदा जिले की अगर बात करें तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति क्या है और उसमें क्या आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए सरकारों के द्वारा। शिक्षा के जो प्रगति जिस हिसाब से होना चाहिए, ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में नगण्य है। स्कूल में टीचरों की बहाली नहीं हो रही है, लड़कों को बढ़िया पढ़ाई नहीं मिल रहा है। यहाँ टीचरों का स्थिति है कि गए, हाजिरी बनाए और चले आए। ये सब समस्या प्रतिनिधि को देखना है। इसके पहले जो प्रतिनिधि थे उसमें नगण्य रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा की स्थिति कितनी यहाँ पर अच्छी है, खराब है या औसत दर्जे की है। पहले का अपेक्षा शिक्षा की स्थिति यहाँ बहुत सुधार है। पहले का अपेक्षा यहाँ पढ़ने में लड़कन 30% जाते थे, आज का लड़कन 100% जाते हैं। स्कूल में जाने के लिए लड़कन को हर व्यवस्था दिया गया है और यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। सर, यहाँ पे बोला जाता है कि शिक्षा को लेकर के जहाँ तक सवाल है कि लोग जो बच्चे जाते हैं वो या तो खिचड़ी खाने जाते हैं, या तो अन्न लेने जाते हैं, या पोशाक लेने जाते हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई का जो स्थिति है, जो अभी इन्होंने कहा कि शिक्षक जाते हैं स्कूल और उसके बाद तुरंत घंटा 2 घंटा के बाद निकल जाते हैं और कमोबेश पूरे इस्लामपुर का यही हाल है। और नीतीश राज में एगो बात मान लीजिए कि घोड़ा घास खा रहा है, गधा च्यवनप्राश खा रहा है। सर, ये आप बताइए कि शिक्षा, इन लोगों ने बताया कि शिक्षा की स्थिति खराब है, टीचर की जो बहाली हुई है वो योग्य टीचर नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करे। सर, सबसे पहले तो शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार इस आधार पर होगी कि यहाँ पे जो भी टीचरों की जो बहाली हुई है कुछ पैसे ले दे करके हुई है, तो बताइए वो टीचर कितना बढ़िया से शिक्षा आपको दे सकते हैं। जो पैसे दे करके आए उनका तो मेन मकसद होगा पैसे कमाना। वो सिर्फ आपसे वेतन लेंगे सरकार से और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे ये तो आप भी बता सकते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन की हमने बात की। आप यंग हैं, आप पढ़ने वाले लोग हैं। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस्लामपुर में, नालंदा में यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी खोला गया, वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी खोला गया है। लेकिन उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो इस्लामपुर की जनता, इस्लामपुर का युवक क्या करे। उसको उच्च शिक्षा के लिए क्या इस्लामपुर में सुविधा है या उसे बाहर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए तो सर इस्लामपुर में कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पे हमारे जिला स्तर पे भी कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को सीधा बिहार की राजधानी पटना ही जानी पड़ती है उच्च शिक्षा के लिए, और नहीं तो फिर लोग और बाहर कोटा निकलते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मैट्रिक पास तक तो लोग हो गए। यहाँ पर एक ठो स्नातक महाविद्यालय है और वो भी वित्त रहित है। यहाँ के गरीब गुरबा का बाल बच्चा को सिवाय इस्लामपुर से छोड़ करके भागने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। कोई गरीब का बाल बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता है कॉलेज में, क्योंकि वो वित्त रहित है। स्कूल खुलता ही नहीं है, खाली एडमिशन हुआ, फॉर्म भरा, काम खत्म हो गया। तो ये गरीब आदमी के लिए कितना बड़ा मौत का बात है। गरीब का बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा। इस शासन में गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। बड़का का बाल बच्चा तो कोटा, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद पढ़ जाएगा। गरीब के बाल बच्चे के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और बताते हैं 1947 आज़ादी के बाद से यहाँ 2 हाई स्कूल है, खानगाह स्कूल और सुभाष स्कूल।
इस्लामपुर पंचायत से नगर पंचायत बन गया, लेकिन एक भी हाई स्कूल यहाँ पर नहीं खुला। बच्चे को पढ़ने में इस तरह का दिक्कत है कि पैरवी कर करके बाल बच्चा का एडमिशन होता है, और इस मामले में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। उच्च शिक्षा की बात हुई, प्राइमरी शिक्षा की बात हुई, विमेंस जो लड़कियां हैं घर की, उनको उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे क्या कोई गर्ल्स स्कूल है? और अगर नहीं है तो आप सरकार से क्या चाहेंगे, जो भी सरकार बने, अगली सरकार बने? गर्ल्स के स्कूल के बारे में है कि यहाँ पर अभी कोई गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है तो वो समझिए 3-4 किलोमीटर दूर है, और यहाँ के जो लोकल बाज़ार के बच्चियाँ जो है वहाँ स्कूल जाना नहीं चाहती है, और अगल बगल में जो भी स्कूल है उसका भी हालत बहुत ख़राब है। 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई होती है, शिक्षा की स्थिति तो बहुत बदतर है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के अगल बगल जितने भी बाज़ार के लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए समुचित व्यवस्था होना चाहिए, जो कि आगे पढ़ करके बच्चा आगे बढ़ सके। तो आपने देखा कि शिक्षा को लेकर तमाम लोगों से हमने बात की, और सभी का यही कहना था कि या तो वो प्राइमरी एजुकेशन हो या वो हायर एजुकेशन हो, दोनों की स्थिति बहुत खराब है, और इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए नई सरकार जो भी आएगी उसको प्रयास करना होगा। सर, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? अगर आप सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे रहें तो क्या आपके मरीज की जान बचने की उम्मीद है? यहाँ पर यहाँ स्वास्थ्य का स्थिति यह है कि अगर बुखार भी लगा है, अगर उसको भी दवा की जरूरत पड़ेगा तो हॉस्पिटल में कोई दवा की व्यवस्था नहीं है, और रोज रोगी मर रहा है। तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, यहाँ पे जो जरूरी दवाई है, इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, वो नहीं मिल पाती हैं, और टाइमली जो इमरजेंसी सेवा जो आते हैं पेशेंट, वो निराश होकर लौट जाते हैं। और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि केवल नाम रह गया है नीतीश जी, लेकिन विकास के मामले में नीतीश जी का ये क्षेत्र बनता है, और एक गृह क्षेत्र है। यहाँ से कभी चुनाव उनका कोई हारता नहीं है, आज से नहीं 25 वर्ष से। लेकिन यहाँ पे अब विकास देख लीजिए, तो विकास के नाम पे ना यहाँ पे दवाई मिलती है, न यहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा है, न यहाँ पे अगर गर्भवती औरतें वगैरह आती हैं और उनको जो सुविधा मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आती है, और डॉक्टर तो खास कर अस्पताल में आते ही नहीं है। वो बस अपना ड्यूटी पूरा किए, साइन मारे और निकल गए वहाँ से। सर, आपने बहुत करीब से आप देखते रहे हैं, इस इलाके में पत्रकारिता भी आप करते रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में कितना सुधार हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है? स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तो नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले कुछ स्थिति ठीक था, लेकिन अब स्थिति इतना चौपट हो गया कि जो मतलब कि हल्का फुल्का बीमारी वाला मरीज जाएगा, वहाँ बेड पर जाएगा, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। इतना स्थिति खराब है, ये मतलब कि अच्छा स्थिति नहीं है स्वास्थ्य का। लोकल लेवल पे जर्नलिस्ट है और ये सूक्ष्मता से चीज़ों को देखते हैं, उनका भी कहना है कि स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों को जो सुविधा मिलती है वो आप लोगों को मिलती है कि नहीं? हम लोग को नहीं मिलती है सर। आप जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? ऐसी दवा देते हैं, फिर कहाँ कुछ। अब न हमारे क्या लाइन है, न बिजली है, न रोड है, और यही सब है सर। स्वास्थ्य की स्थिति से मतलब हॉस्पिटल की जो स्थिति है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, उससे कोई संतुष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि वहाँ जाते हैं तो कोई अच्छी दवाई नहीं मिलता है, जाते हैं तो बोलते हैं कि ये दवा नहीं है, वो दवा नहीं है, तो इसी की वजह से अच्छे नहीं हो पाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद इस्लामपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो है पीने के पानी की। पाइपलाइन, यहाँ के लोग बोल रहे हैं पाइपलाइन तो यहाँ बिछा दिया गया है, लेकिन घरों में पानी नहीं पहुँचा है। कितनी बड़ी समस्या है सर पानी का यहाँ पर, पीने, खाली ड्रिंकिंग वाटर की कहें? वो ऐसा है कि मैं नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद मुख्तार अंसारी बोल रहा हूँ। तो अभी हमारा नगर पंचायत में योजना आई और वो काम चालू हुआ है। तो यहाँ पर मामला तो पानी का है ही नहीं, मामला तो यही है कि अभी पाइप हमारा बिछ ही रहा है, तो पानी का मामला को जो लोग उठा रहे हैं तो ये गलत उठ रहा है, इसलिए कि अभी पाइप लाइन अभी हमारा चालू हुआ ही नहीं है। पानी का मसला जो लोग ला रहे हैं तो पानी चालू हुआ ही नहीं है, तो जब पानी नहीं चालू हुआ है तो फिर पानी का मसला कहाँ से आ रहा है? वाटर टैंक बनाने की बात थी, वाटर टैंक बनाने की मांग बरसों से है यहाँ के लोगों की, क्या वाटर टैंक का निर्माण हुआ है? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा हम ही लोग के रीजन में जो पिछले हम आज 8 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नगर पंचायत का, तो पिछले बार जब हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था नीतीश कुमार को तो उसी वक्त वो पास किए थे, और पास करने के बाद वो हमारा योजना आ भी गया है, और लाइन पानी का जो पाइप बिछना है वो बिछ रहा है, और बिछते हुए वो प्रोग्रेस पर है, बहुत तेजी में काम हो रही है नगर पंचायत में। नगर पंचायत उपाध्यक्ष की बातों से आप लोग मुतमईन हैं, मतलब सहमत है कि इनका कहना बिल्कुल सही है? नहीं, सहमत नहीं हूँ। इसका ये कारण है कि 8 वर्ष पहले हमारे जो
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक बहुत ही बड़ा बोरिंग हुआ, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। जब इलेक्शन आता है तो पाइपलाइन बिछता है। इसके पहले भी 10 वर्ष पहले पाइपलाइन बिछा हुआ है, अब इलेक्शन आया तो फिर से पाइपलाइन बिछ रहा है। कनेक्शन कुछ नहीं होगा, कनेक्शन कब मिलेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। मैं इस्लामपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 की समस्या बताता हूँ। वहाँ आज के 5 वर्ष पहले पाइप को काट दिया गया है सड़क बनने के दौरान, अब आज तक के नहीं बना। वहाँ खारा पानी है, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, लेकिन पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। अगर हम पाइपलाइन की बात अगर हम छोड़ दें तो हैंड पाइप जो होता है, चापाकल जो होता है, वो समुचित है यहाँ पर शहर में या गांव में कि लोग चापाकल से पानी पी सके? आप पाइपलाइन की बात छोड़ दीजिए सर। समुचित चापाकल है, यहाँ जितना संख्या में चापाकल चाहिए है, लेकिन चापाकल का समस्या ये है कि जो चापाकल गड़ जाता है उसके बाद खराब होता है तो दूसरा बार वो चलता नहीं है। 2-3 महीना में उसकी कहानी खत्म हो जाता है, उसके बाद देखने वाला भी कोई नहीं है, नगर पंचायत भी नहीं उसको देखभाल करता है। तो आपने देखा कि पाइपलाइन की बात तो दूर की है, यहाँ पर जो हैंडपाइप होता है, हैंडपाइप की स्थिति भी काफी खराब है। मेन बाजार दुर्गा स्थान में प्रोग्राम कर रहे हैं और हम निवेदन करें कि मात्र 5 कदम आगे चल के चापाकल से 3 महीने से पड़ा हुआ है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। कहाँ है चेयरमैन साहब, उनको जाकर के दिखवाइए। बहुत छोटा आप लोगों से रिएक्शन लेंगे। बिजली की स्थिति के बारे में क्या कहें, कितना सुधार है यहाँ पर? बिजली का स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार है। लगभग 22 घंटा इस्लामपुर में बिजली मिलती है। ठीक है, 22 घंटा बिजली मिलती है इस्लामपुर में। बिजली देखिए, बिजली की समस्या तो यहाँ ठीक है, बिजली ठीक है यहाँ पे 20 घंटा बिजली मिलती है परमानेंट। ये तो बात आप खुश हैं? बिजली के व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत बिजली का नहीं है, समझे नहीं, इसलिए उसका कोई शिकायत हम लोगों ने कहीं से कोई शिकायत नहीं बिजली के बारे में। बिजली की समस्या बहुत अच्छी है, यानी कोई शिकायत नहीं है सर। नगर पंचायत पूरी, मैं बिजली के बारे में बोल रहा हूँ, पूरी नगर पंचायत में बिजली की कोई शिकायत नहीं है। तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ते हो, बिजली की आवश्यकता तुम्हें पड़ती है, बिजली की वितरण से तुम यहाँ संतुष्ट हो? हम लोग संतुष्ट है, क्योंकि पहले से बहुत अच्छी स्थिति है बिजली का और हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बिजली के बारे में हो सकता है नीतीश कुमार का क्षेत्र है तो यहाँ पर बिजली की स्थिति में सुधार है, ऐसा लोगों का कहना है। सर, सड़क के बारे में चाहेंगे कि जो सड़क है उस सड़क की क्या स्थिति है? पत्रकार महोदय, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये सड़क जो है, चाहे इस्लामपुर के शहरी एरिया में हो चाहे गांव के एरिया में हो, सड़क के निर्माण में या सड़क की स्थिति में कितना सुधार हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है? सड़क के मामले में बाजार में तो सड़क का स्थिति करीब हल्का फुल्का ठीक ही है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब पैदल चलना मुश्किल है, ग्रामीण क्षेत्र में पैदल चलना मुश्किल है। अंतिम हम चलते हैं खासकर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर। सरकारें आई, नीतीश कुमार की सरकार पहली बार आई थी तो उन्होंने कहा था चीनी मिल खोलेंगे, लेकिन कितना चीनी मिल खुला, कितना उद्योग में विकास हुआ, कितना लोगों के जो रोजगार दर है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, हम लोगों से पूछेंगे। सर, रोजगार के क्षेत्र में खासकर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या है खेती के अलावा? यहाँ खेती के अलावा कुछ रोजगार का स्थिति नहीं है, न यहाँ कोई फैक्ट्री लगा, न कोई शिक्षा संस्था बढ़िया खुला। यहाँ रोजगार का स्थिति चौपट है और ये करीब आज़ाद होला 68 वर्ष हुआ है, 68 वर्ष में कहीं कोई कारखाना नहीं लगा, जबकि यहाँ क्षेत्र में ऐसा है मजदूर का प्रॉब्लम कम है, यहाँ खुलेगा तो चलेगा, लेकिन एक सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दी। इंडस्ट्री का अभाव है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर को यहाँ पर डेवलप किया जाए तो पासी का एक गांव है जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने आलू के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं है और जरा सा इस पर ध्यान दे दें तो और यहाँ के किसान मजबूत हो जाएंगे। और किसान आलू की बात बोलते हैं, हर चीज में यहाँ का फर्स्ट मारेंगे, प्राइज में फर्स्ट मारेंगे यहाँ का किसान, मेहनती किसान है। लेकिन अभी क्या असर कहें, धान का खेती के बारे में भी भगवान भरोसे है और बिजनेस सरकार भरोसे, यहाँ कुछ अभी नहीं। तुम पढ़ लिख रहे हो, अभी यंग लड़का हो और तुम एम्प्लॉयमेंट चाहोगे, रोजगार चाहोगे, तो अगर तुम यहाँ पढ़ते हो तो तुमको आशा लग रहा है कि हम इस्लामपुर में मुझे कुछ जॉब मिल जाएगा? नहीं, हमको तो ऐसा कभी आशा नहीं लगता। हम लोग चाहते हैं कि अपने ही घर में हम लोग को कोई जॉब मिले, लेकिन ऐसा हम लोग को कभी आज तक ऐसा नहीं लगा है। लेकिन हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि हम लोग बिहार से बाहर जाकर के कहीं जॉब करें। अगर ऐसा होता तो हम लोग जरूर चाहें कि इस्लामपुर में ही हम लोग जॉब करें। बहुत कम उम्र का लड़का है और उसका दर्द यही है कि उसको अगर यहाँ जॉब मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत कि हमको बॉम्बे और दिल्ली जाना पड़ा। आप क्या बताएंगे जॉब के बारे में? जॉब अगर नहीं है, इंडस्ट्री अगर नहीं है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इंडस्ट्री लगाना चाहिए यहाँ पे लोकल एरिया में, और खासकर बिहार में, कहीं भी पूरे बिहार में यहाँ का जो लोकल स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं
उन्हें इंडस्ट्रियल में जॉब दिया जाए लगाकर। जॉब और खास करके इंडस्ट्री के क्षेत्र में बिहार, इस्लामपुर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है। आप बता सकते हैं सरकार को 2-3 चीज़ ऐसा बता सकते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि जीते वो क्या करे इस क्षेत्र के लिए, इस्लामपुर, खास इस्लामपुर के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभी बोल रहे थे इंडस्ट्री लगाने की बात, तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, जितना ज़्यादा स्टूडेंट एम्प्लॉयड होंगे तो बेरोजगारी घटेगा ऑटोमेटिक। तो सबसे हमको मेन पॉइंट लगता है कि इंडस्ट्री लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी है सर कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग बहुत 1.5 साल से फॉर्म नहीं निकल रहा है, तो जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो फॉर्म ही नहीं भरेगा। फॉर्म निकलेगा तो भरेगा क्या, अब भरेंगे तो एम्प्लॉयड कैसे होगा? तो ये सब सर बहुत सारा समस्या है जो कि हमको सरकार को समझना चाहिए। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया। और रण क्षेत्र में अब इस्लामपुर से बस इतना ही। What's in my mind? You know the words I can't find, and you hear my thoughts running free. You know what makes me happy, 'cause all I need is you looking at me. Many things make the complete man. Knowing what's real is one of them. Raymond, the complete man. अब आपको दिखाते हैं झंझारपुर की तस्वीर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। अब हम पहुंचे हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, क्या है यहाँ की जनता के मुद्दे और क्या चाहते हैं वो लोग अपने नए जनप्रतिनिधि से, किस तरह की उनकी आशाएं हैं अपने नए नेता को लेकर और क्या समस्याएं हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। काफ़ी जनता जनार्दन यहाँ पर खड़ी है। झंझारपुर विधानसभा के ये सभी लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, युवा हैं और यहाँ पर महिला भी है। तो सीधे हम चलते हैं झंझारपुर विधानसभा के लोगों के पास। आप बताइए, अब एक बार फिर से चुनाव आपके सामने है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? देखिए, यहाँ जो है सो विकास का स्तर कुछ भी नहीं है, विकास कुछ हो ही नहीं रहा है। जो विकास करे ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि हो। और यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, यातायात की इतनी असुविधा है। झंझारपुर को जिला बनाने का बहुत दिनों से हम लोगों का प्रयास चल रहा है, अभी तक झंझारपुर को जिला नहीं बनाया गया है। जबकि यहाँ देहात से 25 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं यहाँ मुकदमा लड़ने के लिए, और मधुबनी जाते हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर मधुबनी। कुल मिलाकर जिला बनना चाहिए, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई। आप बताइए, इन्होंने कहा ये जिला बनेगा तो शायद यहाँ पर और विकास होगा, आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या समस्या है? देखिए, यहाँ से जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। आज तक एक गुड़ रहस्य है यहाँ की, जो 69 साल पहले जो 5 साल के लिए मांग के आए हुए थे जनता से, 5 साल मुझे दीजिए, ठीक है, मैं विकास करूँगा, ठीक है। 69 साल बीत गए, फिर भी वो विकास नहीं हुई। वो 5 साल 69 साल पर भारी पड़ा। दूसरी बात, महिलाएं यहाँ सेफ नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एवं प्रकार से कोई भी सुविधा जिस तरह का, मतलब अब झंझारपुर जो है वो जिला बनने के कगार पे है, ठीक है। यहाँ के स्थानीय नेता जो हैं वो तकिया धरे के वन में सोए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है, वो आएंगे लेकिन जनता के बीच नहीं जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल समस्याओं का अंबार, और लोगों का यही कहना है कि दावे और वायदे चुनाव के समय में बहुत हैं। महिलाओं की बात की यहाँ पे, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए सारी चीज़ें हैं यहाँ पर? नहीं सर, कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं हमको गाँव में रोड है, नहीं सड़क है, सरपंच भी है तो कोई नहीं काज करता है। यहाँ पर हम अबला है, नारी है, कोई घर ढुक कर मारता है, थाना पर जाते हैं तो कुछ नहीं लेता है, कहता है कि ले जाइए, इंजरी रिपोर्टता है तो हमको पास रुपया नहीं है तो हमको दमंग दिखाता है, मारता है, भगते हैं। जो जिसका पास नौकरी है वो भी, उसको भी केस है, सोच नौकरी कर रहा है, हम लोग को नहीं है तो हमको दबाव दिखा रहा है, 5 ठो केस कर रहा है, हम लोग भाग रहे हैं बाल बच्चा लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानी है, वो उन्हीं की जुबानी सामने निकल कर आ रही हैं और काफ़ी लोग हैं। आप युवा हैं, अगर मैं यहाँ युवाओं के तौर पर बात करूँ, क्या समस्याएं हैं? क्या रोज़गार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है?
शिक्षा का स्तर तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, रोज़गार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है बिजली का। और दूसरा क्या है कि यह विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जल जमाव की समस्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रसित पड़ी हुई है, बाढ़ क्षेत्र है, तो समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बार बार नेता आते हैं, दावे करते हैं और आप लोग वोट देते हैं, लेकिन इस बार आपको लगता है कि जो आपकी जन समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो मुद्दा बननी चाहिए? इस बार निश्चित रूप से यहाँ जो लोकल समस्याएं हैं उसको लेके उसको आधार बना कर यहाँ की जनता इस बार वोट करेगी। और ख़ास तौर पर यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर सरकारी स्कूलों में, वहाँ शिक्षक सिर्फ नाम के शिक्षक है, और सही पूछा जाए तो वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाएंगे क्या? कुल मिला के यहाँ चरवाहा बनाने की पूरी तैयारी है यहाँ विद्यालयों में। यहाँ स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सबसे बड़ी समस्या है और उसकी समाधान होनी चाहिए, यही इस बार मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो शिक्षा है उसका भी समाधान होना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं बाबा, इतने चुनाव आपने देखे होंगे, आपको लगता है कि चुनाव होते हैं बस उसी समय सारी बातें उठती हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि नेता आते हैं आपसे मिलने के लिए? नहीं, नेता नहीं आता है कोई मिलने के लिए। जो सामान मतलब गस के जाता है, जब ये करेंगे वो करेंगे, और जीतने के बाद कोई मतलब आता ही नहीं है इधर। आप ये बताइए कि राज्य सरकार जो है आपकी, राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया, कुछ तो काम किया होगा, उसके बारे में बताइए। विकास तो किए हैं बहुत सा नीतीश जी, लेकिन विकास के अलावे भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं हमारे समाज में या हमारे गांव में जिस पे किसी की नज़र नहीं है। जैसे सबसे ज़रूरी है शिक्षा, जो हम लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि स्कूल में मिले, वो आधारभूत शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चे स्कूल गए कि नहीं, स्कूल गए भी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, टीचर क्या अपनी जवाबदेही सही से निभा पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ पे नहीं किसी का अंकुश है, ना किसी की नज़र है। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं, आपने इतने चुनावों में आपने मतदान भी किया, वोट भी किया, लेकिन आपको लगता है कि मतदान करने के बाद अपने अधिकार जो आपने इस्तेमाल किया उसके बाद आपको शासन की तरफ से कुछ मिला? जी नहीं, यहाँ यह है जो कि शिक्षा के जो है जो ट्रेंड है वो ट्रेंड सब बैठे हुए हैं, और जितना भी अनट्रेंड है वो जहाँ से हो, रुपया पैसा हो, सर्टिफिकेट खरीद कर हो, ये सब मामला जो है सो बहुत नज़र में आ रहा है। और जो जैनुन है वो बैठा हुआ है, और जो सही नहीं है, गलत है, वो अपना जो है सो नौकरी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अब एक बार फिर से चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, आप क्या चाहते हैं? आपके नेता, आपका जनप्रतिनिधि, आपकी सरकार क्या करे आपके झंझारपुर इलाके के लिए? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा झंझारपुर इलाके के लिए कि जो भी नेता हैं अपना राजनीति छोड़ करके और सही से अपना जो भी प्रतिनिधि है उसके प्रति कुछ करे। इसलिए कि यहाँ देखिए, पुलिस प्रशासन से लेकर के और शिक्षा विभाग से लेकर के कोई ऐसा शुद्ध नहीं है जो सर सही टाइम से सब काम करे, आगे बढ़े। कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो सुरक्षित अपने आप को पता है। सारे के सारे वैसे मिलेंगे, कहीं भी आप जाइएगा, यहाँ आपको दिखा चुके हैं हम कई जगह इलाके जहाँ पे जब जल जमाव का इतना ये है प्रभाव है, किसान सही तरीके से नहीं जी पाते हैं। जब बाढ़ आती है यहाँ पे सारे लोग मतलब कहाँ जाएं, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, खुद अपने आप को असुरक्षित पाते हैं। आप बताइए, आप कामकाजी आदमी हैं, यहाँ आप काम करते हैं, लेकिन आप बताइए आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके? बहुत चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ रेलवे लाइन मान लीजिए 15 साल पहले जो स्टार्ट किया ये लोग, अभी तक बंद है, न रोड है न पानी है, सब कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। तो सुविधा तो होना चाहिए पब्लिक को। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं झंझारपुर जो आपका इलाका है, विधानसभा है, झंझारपुर में क्या अभी समस्याएं हैं? बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका रोड का जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, ऑटो पब्लिक और का गाड़ी और को बहुत दिक्कत है। और बड़ी लाइन आज कितनी बारह में स्टार्ट होना था, अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक रेलवे की भी बहुत बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है कि जो छोटी लाइन है वो बड़ी लाइन में तब्दील यहाँ पर नहीं हुई। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं झंझारपुर में क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विकास चाहते हैं आप इस इलाके? हाँ, विकास तो होना चाहिए। हाँ, पैखाना लेटरिन होना चाहिए ना, उसे गरीब आदमी को तो शहर चाहिए। देखिए, एक सफाई की जो बात आती है, लोगों को शौचालय चाहिए, उनको खेतों में जाना पड़ता है। इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, युवाओं के लिए? स्कूल चाहिए और रोड चाहिए, बिजली चाहिए।
कहीं ना कहीं आज भी चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, चाहे पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, लेकिन लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों अभी भी बनी हुई हैं। आप बताइए, आप तो काफ़ी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं कि राजनीति अब बदल रही है, लोगों की सोच अब बदल रही है? लोगों की सोच बदल रही है। राजनीति का जो पहले मायने रखा करता था, अब वो मायने बदल रही है। झंझारपुर विधानसभा में जहाँ से मैं देख रहा हूँ, पहले लोग जाति के नाम पर वोट करते थे, लेकिन अब जाति को हटा के जो मेरा विकास कर सकता है उसके लिए वोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का लगातार बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, अब लोक लुभावन जो वायदे हैं, आपको लगता है कि जनता अब उनमें नहीं आती और अपने चीज़ों को देखती है? जनता कर्म में विश्वास रखती है। ठीक है, मैं आपको एक संक्षिप्त अपने बारे में ब्यौरा दे रहा हूं। मैं नपटोल ग्रामीण निवासी समाज सेवक राजेश कुमार झा नाम है मेरा। मैं 40,000 की नौकरी रिजाइन मारकर यहाँ के दुख दर्दों को बांटने के लिए, मैं एक IAS का स्टूडेंट हूँ, वो छोड़ के यहाँ की जनता के लिए कुछ करने आया था। ठीक है, यहाँ पुलिस प्रशासन की उपेक्षाएँ देखी, राजनेताओं की उपेक्षाएँ देखी, गड्ढे नहीं है, सड़क नहीं है, पानी, बिजली, सुरक्षा, पेंशन योजना, बिल जितने भी हैं, राशन पानी, सब कागज पर दिखावे हैं, कोरा छलावा है। यहाँ 7,000 पब्लिक पर एक पुलिस है, वो खुद नहीं हिफाजत हैं तो यहाँ की पब्लिक क्या हिफाजत, वो यहाँ की पब्लिक का क्या हिफाजत करेंगे? वो खुद सशंकित हैं। यहाँ रिश्तेदारी निभाई जाती है, पुलिस प्रशासन जितने भी हैं वो नाता रिश्ता बड़े आदमियों का देख के FIR दर्ज कराया जाता है। जो निचले वर्ग के हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। ये है यहाँ का जंगल राज, ये है यहाँ का कानून राज। हमने जिन पर विश्वास किया, जिन प्रतिनिधि को यहाँ से विधानसभा भेजा, उस समय में वो आए थे ऐसे करके कि मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, सब यही कहने आ रहे हैं। काम कौन करता है? कोई नहीं करता। मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती हैं। मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं यही, क्योंकि ये इनके पास एक एक बात का गणित है, अंक गणित है इनके पास, हर समस्या को समझते हैं। और कितना निराश एक व्यक्ति हो जाता है युवा, जब उसकी तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उसे सहयोग नहीं मिलता। लेकिन समस्याएं अभी और भी हैं। आप बताइए, किस तरीके से आप देखते हैं कि झंझारपुर में अब जो विधानसभा का चुनाव आप होने जा रहा है, मतदान भी आप यहाँ पर करेंगे, जहन में क्या बात होगी कि क्या होना चाहिए? देखिए, झंझारपुर को काफ़ी दिनों से ये अपेक्षा है कि इसको जिला बनाया जाना चाहिए और ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। इसके अलावा अगर कुछ और आप बताना चाहें? इसके अलावा ये है कि शिक्षा का स्तर जो है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जैसे यहाँ जनता कॉलेज में आज तक उर्दू का शिक्षक नहीं हुआ। ठीक है, जब से इस कॉलेज की स्थापना हुई है तब से आज तक यहाँ उर्दू के लिए कोई लेक्चरर नहीं है। बिल्कुल, इस तरह की समस्याएं और भी हैं। आप बताइए, आप युवा भी हैं, आपको लगता है कि झंझारपुर इलाके में काफ़ी कुछ है और आपको नौकरियां भी यहाँ उपलब्ध हैं या होनी चाहिए? इंडस्ट्रीज़, उद्योग की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने में, आपका ये देख लीजिए सामने में जो है, 30 साल से बस इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग। सारे ऑफिस जो आपके SD ऑफिस हुआ, चाहे आपका न्यायालय हुआ या जेल हुआ, सारे लोग इसी रोड होके जाते हैं। बहुत सारे नेता लोग भी हैं जो पिछली बार जीते होंगे, जो उससे पिछली बार जीते होंगे, लेकिन एक बार भी इस रोड पक्का नहीं हुआ। आप देख लीजिए, 30 साल से रोड ये इस तरह का एकदम सेम टू सेम ही है। अच्छा, रोजगार की अगर हम बात करें, रोजगार है आपके इस इलाके में? रोजगार का तो हम बतला रहे हैं, रोजगार यहाँ उस टाइप से जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ना इंडस्ट्री लगा, माफिया का राज है, सब बेरोजगार हैं यहाँ। एक दूसरे के पॉकेट से पैसा छीन के सब अपना जिंदगी यापन कर रहे हैं। ये रोड जो है ये डबल लेन है। इस प्रतिनिधि के राज में ये सिंगल रोड हो गया। आप जिस पर चल के आए हैं और एक्सीडेंट डेली होता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। विकास में झंझारपुर जिला का हम लोग आश्वासन लिए हुए हैं, लेकिन ये जिला बनने लायक क्या, ये नगर पालिका बन के भी रह जाए तो भगवान भरोसे है। सबसे बड़ी समस्याएं निकलकर झंझारपुर से यही आई। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा भी झंझारपुर है। लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई कि ये जिला बनना चाहिए। जिला बनेगा तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर विकास होगा और जो बुनियादी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, ऐसा झंझारपुर के लोगों का कहना है। अपने कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अनुज यादव, DD न्यूज़, झंझारपुर। What's in my mind?
Many things make the complete man. Knowing what's real is one of them. Raymond, the complete man. तो रण क्षेत्र में आज आपने देखा इस्लामपुर और झंझारपुर का सूरत हाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम आपको दिखाते हैं दो रण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।